एक बार सीता जी ने परसों का पुराना रखा हुआ धनुष उठाया और उसके नीचे लीप दिया। ये धनुष महात्मा गांधी की बिना की हड्डी का बना हुआ था। जब सीता जी ने उठाया, ये कभी कल्पना करता है कसीरी जनक दुलारी सीता ने लाला और बचपन में कौन का दिखलाया। मां सुनैना ना होने के कारण 5 साल 6 महीना 11 दिन की उम्र में सीता जी ने धनुष उठाया। लाला जवाब दिया, हे दरबार के लोगों, सीता ने धनुष उठाया है, एक विचार किया है। लाला जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुष तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को जानकी विवाही जाएगी। जवाब दिया है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जिस समय आजमगढ़ में रह रहे हैं, भागवत श्रोताओं, एक पत्र आजमगढ़ में भी पहुंचा और जिस समय विश्वामित्र ने यह सुना है कि सीता का स्वयंवर है और सीता का स्वयंवर के बारे में जिस समय पता लगा है तो चले हैं महाराज विश्वामित्र भगवान श्री राम शेषा अवतारी को लक्ष्मण को साथ में लेकर के पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले।
श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले गए, एक निर्जन वन में पहुंचे हैं भागवत श्रोताओं, जहां पशु पक्षी कुछ भी नजर नहीं आते थे। भगवान श्री राम ने दूर से देखा, एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। सवाल किया है भगवान श्री राम ने, हे गुरुदेव, मैं ये अपने आंखों से क्या देख रही, इतनी सुंदर पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। विश्वामित्र समझा रहे, हे बेटा राम, तुम्हें नहीं मालूम, ये है अहिल्या। गुरुदेव, पत्थर की कैसे हो गई? विश्वामित्र समझा रहे हैं, देखो राम, अहिल्या देखने में इतनी सुंदर थी जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह से दिखाई पड़ता था। लाला, एक बार इंद्र ने देख लिया, इंद्र ने, लाला, वो अहिल्या और थी जो चंद्रवदन उजियारी। देखने में बड़ा सुंदर थी। भागवत श्रोताओं, इंद्र ने जवाब दिया, ऐसा करें, हम अहिल्या के साथ छल कर लें, लेकिन कैसे करें? पतिव्रता स्त्री के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। और ऋषि जवाब दिया है इंद्र ने, ऋषि गौतम तो सारे दिन घर पे ही रहते हैं, हम छल करेंगे तो कब करेंगे? विचार किया, एक बार मौका लगता है, सुबेरा होता ही होते ऋषि गौतम गंगा पे स्नान करने के लिए जाते हैं, मौका बढ़िया, लेकिन वो तो सुबह जाते हैं, सुबेरा हो जाता है, सब लोग जाग जाते हैं। फिर एक विचार किया, हमारा एक मित्र है जिसका नाम है चंद्रमा, चंद्रमा से जाकर के इंद्र ने दोनों हाथ जोड़े। एक बात और बता दें साथ साथ, जल्दी जल्दी में विचार वालों से ही विचार मिलते हैं। अगर शराब पी के ढिगाओ, कोई समझदार आदमी बिगर पीने वाला बैठ जाए तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाता है, लड़ाई हो जाती है, भाग जाता है। विचार वालों से ही विचार मिलते हैं मनोज भाई। ये चंद्रमा भी कम नहीं था, ये चंद्रमा भी अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगा के ले आया था, जिसका नाम तारा था। अब सवाल ये आता है कि गुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने क्यों भगाया था? संक्षेप में बताएं जल्दी जल्दी में। एक बार गुरु बृहस्पति के घर पर ये चंद्रमा घूमने के लिए गया, ये चंद्रमा भी देखने में बड़ा सुंदर था। ऋषि गौतम की पत्नी तारा ने चंद्रमा की सुंदरता को देखा तो एक मन में विचार किया, बाजी वाह, कहां हमारे पति गुरु बृहस्पति और कहां चंद्रमा, देखने में इतना सुंदर लगता है। अगर हमारी शादी चंद्रमा के साथ हो जाती तो हमारी जो जिंदगी संभल जाती। मन में विचार किया है तारा ने, मन में सोची उठी नारी, हरे मन के ना मिले भरतारा। विचार किया है लाला, मन में सोची उठी नारी, गुलशन हरे मन के न मिले भरतारा। विचार किया है जो गुरु बृहस्पति की पत्नी थी चंद्रमा के बारे में, लाला हम गोरी पति करिया रंग के, एक काम करे मैं डर के।
कैसे रहे राजी। मैंने कहा हुआ क्या? बोले सुनो, अरे संग चले तो लगे पिताजी, अरे कहा देखी मेरी शादी, मेरी अब उम्र गारी, अरे मन के न मिले भरता। कहा चंद्रमा से जवाब दिया, चंद्रमा हम तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। गंधर्व विवाह पहले उसे कहा जाता है जैसे आजकल लोग कहते हैं लव मैरिज, प्यार में विवाह। जवाब दिया हम तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। चंद्रमा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, माँ तुम हमारे गुरु की पत्नी हो, हमारी माँ के समान हो। अगर हमने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया गंधर्व, तो गुरु हमें श्राप देकर के भस्म कर देंगे। तारा ने जवाब दिया, गुरु भस्म कर देंगे, अगर तुमने हमारे साथ विवाह नहीं कर दिया तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। चंद्रमा की मजबूरी हो गई थी, इसलिए भागवत श्रोताओं चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ में विवाह, गंधर्व विवाह किया था। ये भी छोड़ो, सोच सोच के एक बात दुखी हो रहा हूं। कहां रहे हो डंडा लेके तुम? मैं तब से खोज रहे, बोले बे तो दूध ली भी गए। हमने सोची हमारे काजे आए रहो, कछु ले आओ करो थोड़ो बहुत भैया, 1 लीटर पिवाओ। जवाब दिया, देखो थोड़ा विचार करने की बात है। इंद्र ने भी अहिल्या के साथ छल किया, चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगाया। एक विचार किया है मैंने लाला, सूरबीर बलवान तलक झुक जाता है। शास्त्री विक्रम, मैं सोच सोच के दुखी हो रहा हूं। भगवान ने ऐसी कौन सी चीज, क्षमा करना, शरीर के ऊपर कोई बात नहीं है, थोड़ा सोचने की बात है। नारी के आगे सूरबीर बलवान तलक झुक जाता है। समझा? क्या देखा अहिल्या में, क्या देखा अहिल्या पे अपनी छोड़ी नारी, क्या देखा नीचे चंद्रमा ने लोग रकीले भागो नारी। छोड़ो, देवताओं की तरफ छोड़ो, ऋषि महात्माओं की तरफ गौर करो। विश्वामित्र मेनका के संग, विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में मोरा ने लाला, देखो नारद को नारी के पीछे घूमे वह दीवाने। उसी जगह गौर करते हैं, भगवान ने ऐसी कौन सी चीज छुपा दी है लाला? क्या छुपा
कौन सी ऐसी चीज छुपा दी? प्रमाण ये मिलता है, चंद्रमा से जवाब दिया है ऋषि गौतम की पत्नी के बारे में इंद्र ने। भैया चंद्रमा, आपको हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा? तो इंद्र समझाता हुआ बोला है चंद्रमा से, भैया कि तुम मुर्गा बन जाना। इंद्र ने अहिल्या के साथ छल करने के लिए चंद्रमा से जवाब दिया है। लौआ बात सुन रहे हो? कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना। बस इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। दोनों ने विचार किया है और ऋषि गौतम की कुटिया की तरफ चले हैं। माताओं, आधी रात का वक्त हुआ, सवेरा भी नहीं हो पाया। चंद्रमा ने मुर्गा बन करके ऋषि गौतम की कुटिया के पास जाकर के आवाज लगाई। प्रमाण ये मिलता है, सोई गई आवाज लगाई। बड़ा हैरान हुए हैं ऋषि गौतम भागवत श्रोताओं, और विचार किया है आज तो बड़ा जल्दी सवेरा हो गया। गंगा पे पहुंचे, गंगा जी ने समझाया, हे गौतम आज बड़ा जल्दी आ गए। बोले नहीं मां, मुर्गा ने आवाज लगाई, हम तभी आए। गंगा जी ने कहा है, हे गौतम तुम्हारे घर पे छल हो रहा है, आप वापस जाओ। प्रमाण ये मिलता है, महाराजा गंगा ने नहीं तुरंत समझाए, छल हो रहा है आंगन में, तुम घर देखियो जाए। दोनों बेसमन के गौतम के घर में घुस गए। दोनों बेसमन के गौतम के घर में घुस गए। जवाब दिया इंद्र ने, घुस करके छल किया है, भाग करके आए हैं जिस समय